हज़रत अमर बिन आस रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, आप मुसलमानों के लश्कर के अमीर थे। इस्कंदरिया का मुहासरा आपने किया तो जो इस्कंदरिया का हाकिम था उसने पैगाम भेजा कि अपना एक बंदा मेरे पास भेजे, मैं उससे बात करना चाहता हूँ। हज़रत अमर बिन आस रज़ी अल्लाह ताला अमीर लश्कर, जब पैगाम पहुँचा तो वो कहने लगे मैं खुद ही जाता हूँ। अब अंदाज़ा करें कि जिस लश्कर का सिपा सालार अगर वो काफिर कैद कर लेते हैं या शहीद कर देते हैं, पीछे से लश्कर पे खौफ व राज फैल जाएगा। लेकिन खुदा की कसम, जब हज़रत फ़ारूक आज़म के दौर में मुसलमान ये समझने लगे ना कि खालिद बिन वलीद जिस जंग में जाते हैं अल्लाह फतह अता करता है, हज़रत फ़ारूक आज़म ने हज़रत खालिद इब्न वलीद को सिपा सलारी से माजूल कर दिया। आपने फरमाया तू माजूल है, तू सिपाही की हैसियत से लड़। तो जब वो एतराज़ उठे, उन्होंने कहा कि खालिद बिन वलीद जैसे बंदे को माजूल करने की कोई वजह तो बयान करें। हज़रत फ़ारूक आज़म फरमाने लगे, फरमाया लोग समझ रहे थे कि फतह खालिद बिन वलीद की वजह से मिलती है, मैं उन्हें बताना ये चाहता हूँ हमारा हर सिपाही खालिद बिन वलीद है। हम मुसलमानों का हर सिपाही अल्लाह की तलवार है। और यही हज़रत अमर बिन आस ने भी बताया है, फरमाया अगर मैं शहीद हो भी जाऊं तो पीछे बड़े सिपा सालार खड़े हुए हैं। मुसलमानों के लश्कर का हर सिपाही सिपा सालार है। हज़रत अमर बिन आस खुद इस्कंदरिया के हाकिम से बात करने के लिए गए और साथ एक तर्जमान रख लिया जो उनकी ज़ुबान समझता था। मेरे मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलातु तस्लीम के सहाबा ने ज़ुबानें नहीं सीखी, काफिरों की ज़ुबानें नहीं सीखी, लेकिन उन सारे इलाकों को फतह किया। इमाम आज़म अबू हनीफा फारिस के थे, लेकिन अरबी फिर ऐसी बोली है कि अरब वाले भी हैरान हो गए। तो इमाम बुखारी बुखारा के, लेकिन अरबी ऐसी बोली है कि हदीस की सबसे सही तरीन किताब इमाम बुखारी के नाम से मौसूम है। और इसी तरीके से हज़रत अमर बिन आस जब गुफ्तगू करने गए इस्कंदरिया के हाकिम से, आपने पहले उनकी ज़ुबान नहीं सीखी, आपने अब अरबी लेके ही गए हैं, साथ तर्जमान ले गए कि भाई चलो जो वक्ती ज़रूरत है वो तर्जमान के ज़रिए पूरी कर लेंगे। लेकिन खुदा की कसम, हम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म के मुताबिक पहले इलाके फ़तह करेंगे, फिर फारस में भी अरबी को राइज करेंगे, फिर रोम के अंदर भी अरबी को राइज करेंगे। कैसर और किसरा के इलाकों में उनकी ज़ुबानें सीख के नहीं जाएंगे, लेकिन उनके इलाकों को फतह करके हम मोहम्मद मुस्तफ़ा की ज़ुबान उन इलाकों के अंदर लगा देंगे। भाई ये बर्रे सगीर पाक व हिंद की तारीख उठा के देखें, यहाँ की सरकारी ज़ुबान फारसी थी। अंग्रेज़ आया और उसने आके इस मुल्क के अंदर अपनी ज़ुबान को राइज किया। आज हमारी सरकारी ज़ुबान हकीकत के लिहाज से देखें तो अंग्रेज़ी हमारी सरकारी ज़ुबान से भी ऊपर का दर्जा ले गई है। देखिए ना, आज ना हमारे कुछ तबकात कहते हैं जी अंग्रेज़ी ना सीखी तो अंग्रेज़ों को मुसलमान कैसे करेंगे। और मेरे भाई ना ये झूठे बहाने बनाओ, ना ये तिफल तसल्लियाँ दो, कम अज़ कम ये कहो मैंने दुनिया कमाने के लिए अंग्रेज़ी सीखनी है तो चलो किसी हद तक तुम्हारा उज़र कबूल है। भाई नौकरियाँ नहीं मिलती, भाई दुनिया नहीं मिलती, दुनिया का माल नहीं मिलता, हकीकत को तस्लीम करो और ये झूठ ना बोलो दीन के साथ। अपने तक तो झूठ बोल लोगे, दूसरों से तो झूठ बोल लोगे, खुदा के साथ झूठ बोलते हो माज़अल्लाह ताला। ये बहाने ना बनाओ, मेरे मुस्तफ़ा के सहाबा ने ये बहाने नहीं बनाए। और ये देखे यही असूल है, यही कानून है, फाते कौम की जुबान ही फाते होती है। अंग्रेज फाते बना, आज 70 दिहाइयाँ हो गई हमें जो है वो अंग्रेज़ों से आज़ादी बज़ाहिर हासिल की हुए, लेकिन हम गुलाम के गुलाम हैं। हम अपनी ज़ुबान को सरकारी हैसियत नहीं दे सके। उस वक़्त तक हमारे नौजवान को नौकरी नहीं मिलती जब तक अंग्रेज़ों की ज़ुबान ना वो सीखे। और मेरे भाई जो हमारी फ़ारसी ज़ुबान थी, इतनी मीठी ज़ुबान, और वो ज़ुबान कि जिसमें हज़रत शेख सादी जैसी बुलबुलें अपने कलाम बोला करती थी, जिसमें जो है वो शेख फरीदुद्दीन अत्तार जैसी शख्सियात ने अपने कलाम, बूस्तान, गुलिस्तान जैसी किताबें, जो किताबें आज भी मुसलमानों के किरदार को निखारने के लिए काफ़ी हैं, लेकिन हमने उन ज़ुबानों से मुंह मोड़ा। और यही मेरे मुस्तफ़ा के सहाबा ने किया था, वो ज़ुबान लेके गए हजूर की, और फिर जो जो इलाके फ़तह करते गए, ज़ुबान भी मेरे नबी की, किरदार भी मेरे नबी का, रंग भी मेरे नबी का, और सल्तनत भी मेरे मुस्तफ़ा की बखेरते गए सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अब हज़रत अमर बिन आस रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जब इस्कंदरिया के हाकिम के पास गए तो गुफ्तगू शुरू हुई। उसने कहा भी अपनी तारीख बताओ, तुम कौन लोग हो। हज़रत अमर बिन आस फरमाने लगे, हम तंग ज़मीन और सख्त ज़िंदगी वाले लोग थे। फिर एक मर्द हम में से पैदा हुआ जो शर्फ और कबीले के लिहाज से हमारे कबीले से था,
हमसे माल के लिहाज से भी वो ज़्यादा नहीं था। और उसने ऐलान किया अना रसूलुल्लाह, मैं अल्लाह का रसूल हूँ। हमें ऐसी बातें कहता था जिनको हम जानते नहीं थे। हम उससे बुरे तरीके से पेश आए, हमने उसकी तकजीब की, हमने उसकी बात ना मानी। फिर मदीने से एक कौम निकली, उन्होंने कहा ये मानते हैं माने, नहीं मानते ना माने। ऐ मोहम्मद अरबी, हम आपके कदमों की नौकरी करेंगे, हम आपके दर के फ़कीर बनेंगे। वो अंसार थे, बरादरी के लिहाज से हमसे छोटे थे, बरादरी हमसे ऊंची नहीं थी, बरादरी के लिहाज से हम आला थे, वो हमसे कमज़ोर थे, माल के लिहाज से भी कमज़ोर, तादाद के लिहाज से भी कमज़ोर, असलहे के लिहाज से भी कमज़ोर, ताकत के लिहाज से भी कमज़ोर। लेकिन वो उस रसूल की बातें मानते रहे, हम उस रसूल का इनकार करते रहे। और फिर बदर के मैदान में हमारा टाकरा हुआ और हम तादाद के लिहाज से ज़्यादा थे, वो कम थे, ताकत हमारी ज़्यादा, उनकी कम, असला हमारा ज़्यादा, उनका कम। और वो तो रमज़ान के महीने के अंदर रोज़े रख के हमसे जंग करने के लिए आए थे, भूखे प्यासे और भूखे प्यासे। और नौजवानों, कुछ शर्म करो, कुछ हया करो। मेरे मुस्तफ़ा के सहाबा ने मैदान बदर में जाते हुए भी रोज़ा, हट्टे कट्टे बंदे को रोज़ा छोड़ते हुए शर्म नहीं आती? कलमा भी पढ़ते हैं रसूलुल्लाह का, रोज़े भी छोड़ रहे हैं। तो हज़रत अमर बिन आस फरमाने लगे, फरमाया कि बदर में हमारा टाकरा हुआ, हम ज़्यादा होके शिकस्त खा गए, अल्लाह ने थोड़ा होके उनको इज्जत अता फरमा दी। और फिर जब अस्कंदरिया के हाकिम ने ये बात सुनी ना, अब इसके जुमले सुने गैर मुस्लिम के, वो कहने लगा इन्ना रसूलकुम कद सादा का। वो अस्कंदरिया का हाकिम कहने लगा अमर बिन आस, तुम्हारा नबी सच्चा है। जो रसूल हमारी तरफ आते थे वो भी यही कहते थे और वो भी यही करते थे। जब तक हम उनकी पैरवी करते रहे हम गालिब रहे। और फिर उनके बाद हमारे बादशाह आए जिन्होंने अपने नफ्स की ताबेदारी की, अपने नबियों की फरमाबरदारी को छोड़ा और जलील और रुसवा हो गए और दूसरे लोग उन पे गालिब आ गए। फिर साहबी रसूल हज़रत अमर बिन आस को मुखातिब करके कहने लगा, उसने कहा कि तुम अपने रसूल की ताबेदारी करते रहना, खुदा की कसम दुनिया की कोई ताकत तुम्हें शिकस्त दे सकती। अब देखिए, अब ये ताकत है, ये असला है, ये है सब कुछ।